आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भी जानता है, ये नहीं कह रहे ये तो हमारे कौन से यार, अरे बोल सुनने में भी आनंद आना चाहिए। प्रभु नाम चल रहा है। जितने हमारे महापुरुष हुए उनकी विशेषता रही है, अगर वो अच्छे कुशल वक्ता हैं तो अच्छे श्रोता भी हैं। और ऐसे श्रोता, ये नहीं कि हमें कोई देखे। तुलसी पहचान नहीं पाया हनुमान जी को। तुलसी रोज कथा बोलता था और हनुमान जी वहां बैठ करके सुना करते थे। ये कथा आप सुनते हैं ना, तो प्रेत ने कहा कि हनुमान जी तेरी कथा में होते हैं। अब आज ध्यान कथा में कम है और चारों तरफ नजर ज्यादा जा रही है। हनुमान जी कहां बैठे हैं, कोई नजर ही नहीं आए। हरि बोल, हरि बोल। हनुमान जी नजर नहीं आए। जब परमात्मा को हम एक रूप विशेष में ही आरोपित कर लेते हैं, हम प्रभु को नहीं पहचान सकते। अगर हम सबके अंदर उसे न देखें और यहां सबके साथ सद्भाव करते हुए प्रेम पूर्वक यहां पर नहीं बैठेंगे, तो परमात्मा की कृपा के या परमात्मा को पाने के अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे कभी भी। इतना याद करिए। तू उधर हो जा, तू उधर हो जा, नहीं। हरि बोल। नहीं दर्शन हुए। प्रेतराज कहने लगे, कहो दर्शन हुए तुम्हें? बोले नहीं। कृपा करके बताओ तो हनुमान जी वहां कहां बैठते हैं? बोले अंत में देखना कोढ़ी के रूप में अपने आप को छुपा करके बैठे होंगे, वो हनुमान जी बैठे होंगे। हनुमान जी के दर्शन हुए न हुए तो किस रूप में हुए देखिए। ऐसे शांत होकर के सुनते हैं। श्रोता अगर अच्छा हो तो वक्ता कभी भी गूढ़ ज्ञान को आपसे छुपा नहीं पाएगा, याद रखना। और वक्ता अगर अच्छा हो तो श्रोता का अच्छा श्रोता हो, उसका संशय दूर ना हो जाए, उसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार पैदा ना हो जाए, श्रद्धा पैदा ना हो जाए, आस्था पैदा ना हो जाए, मानवता और नैतिकता और राष्ट्रीयता उसके अंदर जागृत ना हो जाए, चारित्रिक बल का विकास ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। वक्ता को जरूरी नहीं कि परमात्मा जिन्हें हम कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं उसी रूप में हमारे सामने आए, कोई आवश्यक नहीं। व्यास जी के रूप में आ सकते हैं, तुलसी के रूप में आ सकते हैं, किसी भी महापुरुष के रूप में आ सकते हैं वो। लेकिन हमें पहले सुनने वाला बनना आना चाहिए। और कल मैंने आपको बताया, आप कहते हैं हमने बड़ी कथाएं सुनी, ऐसे सुनी कोई? श्रोता बोलो, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास, पाए उमा, अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। ऐसा श्रोता कभी बनने की कोशिश की हमने? अगर आप हैं तो मैं आपके दर्शन करके धन्य हूं। अगर ऐसा एक भी श्रोता ऐसा मिल जाए, एक भी काफी है लाखों की भीड़ में। कैसा? सुमति, अच्छी मति वाला होना चाहिए। आप अपनी मति को अच्छा समझो, इतने से नहीं चलेगा। दूसरे लोग आपको बुद्धिमान समझे, इतने से नहीं चलेगा। कसौटी पर खरे उतरने चाहिए आप। आपको अपने हितैषी अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आपके शत्रु आपको कई मित्र जैसे तो नहीं लगते हैं? जो आपके जीवन को कुमार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको अपने हितैषी तो नहीं लगने लगे कहीं? वो तो मेरा लंगोटिया यार है। कैसे? बोले रात को साथ बैठ के पीते ना हम लोग। अरे बोल, ऐसे लोग अगर यार हैं तो सोच लेना सुमित नहीं, अभी तुम्हारी कुमति है, सब कुछ बर्बाद हो जाए। और कुमति यानी विपरीत बुद्धि कब पैदा होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय करीब आता है। कोई जरूरी नहीं कि जीवन के विनाश का, हमारी बुद्धि के विनाश का समय करीब आता है, हमारे चरित्र के विनाश का समय करीब आता है, हमारे अच्छे व्यवहार के विनाश का समय करीब आता है, हमारी अच्छी वाणी नष्ट होने वाली होती है, हमारी अच्छी भावनाएं नष्ट होने वाली होती है। तब हमारी विपरीत बुद्धि पैदा होती है। हमें अपने हितैषी बुरे लगने लगते हैं क्योंकि वो भलाई की बात करते हैं ना। अब भलाई के लिए कई बार कड़वा भी बोल जाते हैं। डॉक्टर की क्रिया को पहचान जाएंगे हम लोग कि डॉक्टर अगर मीठी गोली दे रहा है तो हमारी भलाई है, कड़वी गोली दे रहा है तो हमारी भलाई है, चीरा लगा रहा है तो हमारा दुश्मन नहीं है। मैं उन भेड़ियों की बात नहीं कर रहा जो डॉक्टर के रूप में, हरि बोल,
ऑपरेशन के बहाने किडनियां तक निकाल लें। मैं उन भेड़ियों की बात नहीं कर रहा जिसे डॉक्टर कहते हैं, जो भगवान का रूप है, उसकी बात कर रहा हूं। उसकी क्रिया को देख करके आप जानते हैं वो मीठी गोली देगा तो हमारी भलाई है, कड़वी दे तो भलाई है, चीरा लगाता है तो भलाई है, ऑपरेशन करता है तो हमारी भलाई है, और किसी अंग को काट के भी फेंक दे तो कोई शत्रुता नहीं है, जहर आगे ना फैल जाए इसके लिए अंग को काट रहा है तो उसमें भी हमारी भलाई है, कभी हमारी बुराई नहीं हो सकती। लेकिन अपने मां बाप की क्रिया को हम नहीं समझ पाते। उनकी जरा सी कठोरता हमारे मन में दुर्भाव ला देती है। अपने संतों की उस कठोरता को नहीं पहचाना। जितने कोमल संत हैं, इतना दुनिया में कौन कोमल होगा? अगर वो कठोरता ला रहे हैं तो क्यों क्यों? आपसे दुश्मनी है कोई? बोलो ना। याद रखना, असंत की, दुष्ट की कोमलता भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, और सज्जनों की, बड़े बुजुर्गों की कठोरता भी आपके जीवन का उद्धार कर देगी। आप समझ पाए या न समझ पाए, किसी दिन समझोगे, आपके जीवन का उद्धार कर देगी। जिस दिन आप समझ गए, ऐसा समझ लो आपकी सुमति उजागर हो गई है, कुमति दूर हो गई। हनुमान जी जैसे जो शांत होकर के बैठे हुए थे, जामवंत ने कहा, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे उठो हनुमान, तुम कौन हो? तुम पहचानो अपने आप को। तुम्हारी शक्तियां सारी सोई हुई है, उन्हें जगाओ जैसे हमारी सबकी सोई हुई है। हरि बोल। जामवंत मार्गदर्शक बनता है, शक्तियों को जागृत करता है, और इतनी शक्ति जागृत होती है, चुपचाप बैठा हुआ हनुमान अब कहता है, समुद्र नीले ही नागों सागर खारा, इस खारे सागर को तो मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा, और तुम सीता की खबर की बात कर रहे हो? सहित त्रिकूट रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यही त्रिकूट उखारी। जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका है ना, जिस लंका में रावण इत्यादि के हैं और जिसमें सीता है, उस सीता की खबर लाना तो दूर, राक्षसों को मार करके उस त्रिकूट पर्वत को लंका सहित ही उठा कर ले आता हूं। तुम क्या समझ रहे हो? इतनी शक्तियां जागृत हो गई, आपने शक्तियां जागृत की हैं, और अब व्यक्ति में जोश आया, उत्साह आया, और एकदम से कह दिया है ऐसा नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि आपने साथ में कह दिया है कि जामवंत तुम कहो विचारी, आप बताइए मेरी भलाई किसमें, मुझे क्या करना चाहिए? तो जामवंत कहता है, ये मत करना, ये काम प्रभु करेंगे, तुम अपना काम करो बस। अपना अपना काम हर व्यक्ति करे तो कहीं दिक्कत नहीं आती। अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, कहीं भी परेशानी नहीं आती। एक दूसरे के काम में दखलंदाजी, अरे बोल, ये प्रभु करेंगे, तब उनका सारा संसार यश गायन करेगा, और तू भी बोलना बस उनका यश गायन करना, श्री राम जय राम। अब कितना बुरा लगेगा, इतने लोगों के बीच में आपके अंदर शक्तियां जागृत की गई, और जब आप कह रहे हो कि मैं करूंगा ऐसा, तो कहे मैं मत कर, शांत होकर बैठ जा। अरे बोल, आपको बुरा लगेगा? अच्छा बोलो, बोलो ना, कैसा लगेगा बोलिए, सच्ची बताना। बुरा लगेगा ना? पहले तो जोश दिला दिया और अब सबके बीच में शर्मिंदा कर दिया हमको। लेकिन सुंदरकांड की सुंदरता यहीं से शुरू होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। बोलो, याद है आपको सुंदरकांड की पहली चौपाई कौन सी है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत। वो कौन से सुहावने वचन थे? अगर तुमको कहे होते तुम्हें बुरे लग जाते। जामवंत ने जो कहा है, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। इतने लोगों के बीच में शर्मिंदा करने की कोशिश की हमको, तुम्हें बुरा लग जाता। हो सकता है हनुमान के कानों को बुरा लगा हो सकता है मन को बुरा लगा हो सकता है, हुआ नहीं ऐसा, हो सकता है। लेकिन जब हृदय से विचार करोगे ना, तो बड़ों की बात आपको बुरी नहीं लगेगी, उसमें भलाई ही नजर आएगी। ये जामवंत मेरा मार्गदर्शक है, मेरा हितैषी है, मेरा शत्रु नहीं है। ये जो कह रहा है मेरी भलाई के लिए, इस समय मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें मेरा भला ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता है। बड़ों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लग जाए, आप रामायण के ये चंद उदाहरण देखिए। मैं छोटे छोटे पात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, इस महान पात्र की बात कर रहा हूं। हनुमान को इतने लोगों के बीच में ऐसे कठोर शब्दों को कहा गया, लेकिन सुनी हनुमंत हृदय अति, बड़ा खुश हो रहा है, कितना अपना समझ करके मेरे को समझा रहे हैं। हरि बोल, बोलो ना। अगर ऐसा ना होता तो मैं हनुमान को कभी ना कहता, कुमति निवार सुमति के संगी। तुम्हारी कुमति दूर हो चुकी है, तुम्हारी सुमति जागृत हो चुकी है, मैं कभी भी कहने को तैयार ना होता। जिसको बड़ों की बात बुरी लग रही है, जिसे
अपने बड़ों की, अपने हितैषियों की बात बुरी लगने लग जाए, वो कभी भी सुमति वाला नहीं हो सकता है, वो बोलिए कुमति वाला होगा। एक बात बताओ, रामायण आप लोग पढ़ते ही हैं, कथा सुनते ही होंगे। मैं कथा सुनाने नहीं आया, मैं तो आपसे बातचीत करने आया हूं। हरि बोल, बोलो ना। अनुसुईया के पास सीता जी बैठ करके उपदेश सुनने लगी थी ना, आपने सुना है? किस किस को पता है? हाथ उठाओ। अत्रि के आश्रम में, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अनुसुईया, सती अनुसुईया। सती का तात्पर्य यह नहीं होता है जो जल करके राख हो जाए पति के साथ में, ना 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 ना, ये परिभाषाएं हम लोगों ने गलत कर दी, ये विकृतियां अपनी संस्कृति में लाने की कोशिश की है। सती का तात्पर्य वो है जो अपने सतीत्व की रक्षा करने की कोशिश करती है और अपने धर्म के अनुसार चलती है, अपनी मर्यादाओं का पालन करती है, अपनी इंद्रियों को नथ के रखती है, अपने सतीत्व की रक्षा करती है, तो भगवान भी उसका बच्चा बन करके ना आ जाए, भगवान भी उसके सामने बोना ना हो जाए। तो ऐसा देखिए, भगवान भी उसके सामने बोना हो जाए, भगवान भी बोना हो जाएगा उसके सामने, छोटा बन जाएगा, नन्हा बालक अर्थात बोना हो जाएगा उसके सामने। सती का इतना महत्व है, सतीत्व का इतना महत्व है। सती अनुसुईया के पास बैठ करके सती सीता कथा सुन रही है, उनके उपदेश सुन रही है। हरि बोल। और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, कभी पढ़ के देखना अगर ना पढ़े हो तो। किसको पता है क्या उपदेश दिया था? हाथ उठाओ जरा। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को पता है। उपदेश ये दिया था कि हे सीता, जो इस प्रकार की नारियां होती हैं, ये अधम नारियां होती हैं। ऐसी जो नारियां होती हैं वो निकृष्ट नारियां होती हैं। ऐसी जो नारियां होती हैं ये उत्तम पतिव्रता होती हैं। ऐसी नारियां जो होती हैं ये मध्यम पतिव्रता होती हैं। ऐसी जो होती हैं वो अधम पतिव्रता होती हैं। ऐसी औरतें तो निकृष्ट होती हैं जो क्षण के सुख के लिए अपने सैकड़ों करोड़ों जन्मों का सारा नाश करके रख देती हैं, रौरव नरकों में सड़ती रहती हैं। ऐसी औरतें बहुत गलत होती हैं, ऐसी नारियां बहुत गलत होती हैं। आपको अकेले में बैठा करके अगर कोई ऐसे सिखाने लगे, आपको कैसा लगेगा? बोलो, सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। अकेले में बैठा करके कोई बुजुर्ग आपको यह समझाने लगे कि ऐसी स्त्रियां नरकों में सड़ती हैं, ऐसी और स्त्रियां जन्म जन्म में दुख पाती हैं, ऐसी स्त्रियां बड़ी नीच होती हैं, अधम होती हैं। आपको अगर अकेले में कोई बुजुर्ग आदरणीय समझाने की कोशिश करे, आपको कैसा लगेगा? बोलो, है? अच्छा लगेगा? जोर से बोलो ना, सच सच बोलो सारे। बुरा लगेगा ना? आप कहोगे किसी ने हमारे खिलाफ भड़का तो नहीं दिया इनको कोई गलतफहमी पैदा कर दी? आप हट यही कहोगे, सीधे सीधे। बिल्कुल गलत तरीके से आपके सामने छवि प्रस्तुत की गई है हमारी। हरि बोल। ऐसे ऐसे शब्द, लेकिन तुलसी कहता है सुनी सीता परम सुख माना, सुनी सीता परम सुख माना। सीता ने सुनकर के परम सुख को प्राप्त किया है। जब कोई ऐसा कहे तो आप विचार कीजिए, ये जो कहा जा रहा है, ये गलतियां कहीं हमारे अंदर है तो नहीं? मूर्ख व्यक्ति अड़ता है, समझदार नहीं अड़ता है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी ना। ये गलती कहीं हमारे अंदर है तो नहीं? अगर कहा जा रहा है और नहीं है तो भी कह रहे हैं, तो भी बुरा मत मानो। हो सकता है भविष्य के लिए सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि सीता ने लंका में रहना है, वहां इससे कुछ गलत ना हो जाए, ये अपने सतीत्व की रक्षा कर सके। अनुसुईया तो दूरगामी देखती है, भविष्य को देख रही है, उसके लिए भी उपदेश देने की कोशिश कर रही है। समझदार व्यक्ति कभी बुरा नहीं मानता है। वो कहता है कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा, ये बाद में पता चलता है। अरे बोल, आंवला शुरू में खाओगे तो खट्टा लगता है, लेकिन जब उसे चबाते रहो, उसका रस सारा ले जाओ, छूंछ बचे, फिर पानी पियो, मिश्री की मिठास भी फीकी ना पड़ जाए तो मुझसे कहिएगा। ये शुरू में लगता है, जब बड़े बुजुर्ग हमें कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था बड़ों की कठोरता में भी आपकी भलाई है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अगर कोमलता भी अपना रहा है तो भला मत समझना, वो आपको सम्मान भी दे रहा है तब भी अपना भला मत समझना, वो आपको मीठा बोल रहा है तो भी आप अपना हित मत समझिएगा उसको। और उदाहरण दिया था मैंने, याद होगा आपको, एक छोटा सा मच्छर हर जगह पे मिल जाता है,
जैसे भगवान सर्वव्यापक है, आजकल मच्छर भी सर्वव्यापक है। हरि बोल। क्योंकि अच्छे बुरे हर जगह है ना। हरि बोल। इससे 2-4 हाथ तो सबके हो गए होंगे, नहीं हुए? हो जाते हैं ना। हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हाथ ऊपर करके जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण हरि हरि। ऊपर। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ऊपर। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 जय। हमारे महापुरुषों ने इसे दुष्ट का प्रतीक बताया, लेकिन आप देखिए इसे, इसकी विशेषता देखिए, जब भी आता है पहले आपके चरणों में झुकता है। अगर कभी नोट ना किया तो आज जरूर करिएगा, खुले आंगन में जरूर शाम को बैठ के एक बार इस दृश्य का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ये जब आता है, क्योंकि आप बाहर आंगन में बैठे हो ना कभी, अरे यार अंदर चलो, अरे बोल, जोर से बोलो ना यार। अब तो नीचे से शुरू होते हैं, पैरों से। ऐसा आता है तो सबसे पहले ये मत सोचना कि मेरे को काट रहा था मैं ऐसे कर रहा हूं। अरे हाँ, सबसे पहले आपके चरणों में झुकता है, उसके बाद आपकी परिक्रमा लगाता है, आपको सम्मान देता है, आपके चारों ओर घूमता है, और फिर कान में आके बड़ा मीठा बोलता है। अरे बोल। आपके चरणों में झुकता है, आपको सम्मान देता है, आपकी परिक्रमा लगाता है, आपके कान में मधुर संगीत छेड़ता है, लेकिन जहां मौका लगता है काट करके आपको रोगाणु देने की कोशिश करता है, आपको बीमारियां फैलाने की कोशिश करता है। ये चाहे आपके पैरों में भी झुके, चाहे आपको इज्जत भी दे, चाहे आपको मीठा भी बोले, लेकिन आपका भला नहीं करेगा, आपका बुरा करके जाएगा, याद रखना। किसी नाग को, खतरनाक नाग को अगर अपने पैरों में झुकते देखो तो अहंकार मत करना कभी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अकड़ मत जाना है। बड़ा देखो कितना खतरनाक नाग बनता था, झुक गया ना हमारे पैरों में। ये अगर झुकेगा भी तो तुम्हारा जीवन लेने वाला होगा, तुम्हें जीवन देने वाला नहीं होगा। ये तुम्हारे पैरों में झुकेगा तो भी तुम्हारा नुकसान करेगा, कभी तुम्हारा भला नहीं करेगा। दुष्ट आपको चाहे सम्मान दे दे, चाहे आपके साथ मीठा व्यवहार करे, मधुर व्यवहार करे, तब भी आपका भला नहीं कर सकता है। लेकिन संत सज्जन बड़े बुजुर्ग ये कठोरता भी अगर कभी अपना ले तो सोच लेना, ये आपका कभी बुरा नहीं कर सकते, आपका भला ही चाहते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही है, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं किसको कैसी दवाई की आवश्यकता है। आप जो विभिन्न प्रकार के अहंकार पाले हुए बैठे हैं, आपके अहंकार को कैसे खत्म किया जाए, आपके इस रोग को कैसे खत्म किया जाए, आपकी विकृतियों को कैसे खत्म किया जाए, आपके विकारों को कैसे दूर किया जाए। शत्रुता नहीं है। गुरु और संत अगर आप में कमियां निकाले, उनका काम है कमियां निकालना, बताइए। वो अगर कमियां निकाल रहे हैं, सौभाग्यशाली मानना ऐसे गुरु और संत मिले हमें। आपकी वाह वाह करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपका गुरु नहीं। अभी ये तबला बजा रहा हो, ये बाजा बजा रहा हो, मेरी बहन जी कितना भी अच्छा गा रहे हो, सारे वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन इनके उस्ताद नहीं कर सकते। उनका ध्यान इनकी अच्छाई पर नहीं होगा। ये कमी देख, तूने यहां गलती की, अरे बोल। आप कहोगे वाह गुरुजी हमसे जलते हो क्या, इतनी तालियां बज रही थी आपको बुरा लग गया होगा, अरे बोल। क्योंकि गुरुजी जानते हैं अगर ये कमी और इसकी दूर हो गई तो
तो इसके लिए तालियां और ज्यादा बजेंगी। अगर कोई जानकार बैठा होगा तो इसके लिए और कोई, वो किसी शत्रुता के कारण कमियां नहीं निकाल रहे। बोलिए, अगर उस्ताद कमियां निकाल रहा है, किस लिए निकाल रहा है? इसमें ये कमी और दूर हो जाए, इसमें और निखार आ जाएगा, इसकी कला का और निखार हो जाएगा। उसका ध्यान इसकी अच्छाई पर नहीं होगा, इसकी कमी पर होगा। किस लिए? दुश्मन है ये। अरे दुनिया तुमसे ईर्ष्या कर सकती है, लेकिन गुरु और संत तुमसे ईर्ष्या करेंगे? तुम्हारे बढ़ते हुए जीवन को, तुम्हारे अच्छे जीवन को देख करके खुश होते हैं। एक यही तो है जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करते हैं दुनिया में, वरना प्यार नाम की चीज आपको देखने को नहीं। एक बार करके तो देखो। दुनिया की बातें मैं नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूं। इतनी बंजर भूमि नहीं है ये, परमात्मा की कृपा से। इसमें प्यार का एक बीज बो करके देखना कितना गुना होकर के आपको मिलता है। आजमा करके देख लो, अनंत गुना होकर के मिलेगा आपको प्यार। आप एक बूंद गिराओगे, तुम्हें सागर ना मिल जाए तो मुझसे कहिएगा। संत और गुरु आपसे प्यार करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आपसे इतना आपका हित चाहते हैं, हमेशा कभी बुरा नहीं चाहते आप। अरे वो जितना खुश होते हैं आपकी तरक्की देख करके। मैंने एक बार अपनी एक कल्पना सुनाई थी। विवेकानंद जब अमेरिका में शिकागो में भारत के नाम का डंका बजा रहा था, शरीर से उस समय रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया में नहीं थे, जो उसके गुरु थे। हरि बोल। लेकिन गुरु कभी दूर नहीं होता हमसे, जैसे परमात्मा कभी दूर नहीं होता, गुरु भी नहीं होता है। संसार के हर व्यक्ति को अनित्य कहा होगा, लेकिन गुरु को नित्य कहा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमाम्यहम्। एकम है, जैसे परमात्मा एक है, ऐसे गुरु भी एक है। जैसे वो नित्य है, ऐसे गुरु भी। ये शरीर से चाहे आपके बीच कभी न दिखे, पर कभी मत सोचना कि गुरु हमसे दूर हो गया। गुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है, गुरु उपदेश है, जिसका कभी नाश हो नहीं सकता है। हो सकता है कभी नाश। ये जो बोला जा रहा है, ये मत सोचिए कि खाली आप सुन रहे हो। ये रिकॉर्ड हो रहा है और पूरे विश्व में जाएगा। और विश्व की बात छोड़िए, यहीं से वातावरण की कितनी परतों को पार करता चला जाए, चाहे ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, ये अक्षरों से मिलकर के बना है। और अक्षर का तात्पर्य है जो कभी क्षरण हो, जो कभी नष्ट न हो। हरि बोल। ये कभी नष्ट नहीं होता है। तभी वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता का उच्चारण किया है, तो यंत्र ऐसे बना लिए कि वातावरण की कितनी भी परतों को पार करके चला गया हो, वो कहीं ना कहीं मौजूद होगा। हम उसे एक दिन पकड़ करके दिखा देंगे। अभी 5,500 वर्ष हुए, कोई बहुत लंबा समय नहीं है। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से 5,500 वर्ष कोई बहुत पुराना समय नहीं है। उसे कहीं ना कहीं पकड़ करके, क्योंकि ये शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। तभी कहते हैं कुछ ऐसा बोलो जिससे वातावरण अच्छा बने। आप प्यार की भाषा बोलोगे, एक अलग वातावरण बनेगा। क्रोध की बोलोगे, अलग वातावरण बनेगा। इस वाणी का कितना प्रभाव है। बिल्कुल निर्बलों में जान फूंक देती है यही वाणी। अशक्तों को सशक्त बना देती है यही वाणी। और किसी के मनोबल को गिराने का भी काम करती है यही वाणी। हरि बोल। बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से। ये वाणी तो है, एक सेकंड में नफरत पैदा कर देती है, एक सेकंड में प्यार पैदा कर देती है। लोग ऐसी ऐसी कविताएं बोलते थे, लोगों में जान आ जाती थी। और जो अंग्रेजों से डरते थे, वो अंग्रेजों का मुकाबला करने को तैयार हो जाते थे। अरे बोल। यही तो था। शब्द का तो इतना प्रभाव है, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म है, अक्षर से मिलकर के बनता है। और अक्षर ब्रह्म है। जैसे परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे अक्षर भी कभी। तभी तो कहता हूं मैं, सच्चा योगी वही है जिसे सब कुछ जोड़ना आ जाए। योगी वो नहीं जिसे घर बार छोड़ करके, संन्यास लेकर के ऐसे वस्त्र पहन ले, भगवे या श्वेत वस्त्र पहन ले, जटा बढ़ा ले या सिर मुंडवा ले। आपने क्यों बढ़ाया? आवश्यकताओं को सीमित करना उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? बोलो ना। ये बढ़ाने से भगवान नहीं मिलने वाले, मैं भी जानता हूं। मुड़ाने से भगवान मिलने वाले, बोलो ना जोर से। इसका उद्देश्य संतों महापुरुषों का यह था, आवश्यकताओं को जितना सीमित किया जाए, क्योंकि आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, वैर विरोध का कोई अंत नहीं है, घृणा का कोई अंत नहीं है। जितना बढ़ाते जाओगे बढ़ती चली जाएंगी।
सादगी को अपनाना है। ठीक है, समाज में रह रहे हैं तो वस्त्र पहनना है जैसे तैसे, बस ठीक है भाई। अब कोई दर्जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, एक डाल लिया ऊपर एक नीचे डाल लिया, छुट्टी है। रोज रोज 22 साल तो मेरे को कटाए हुए हो गए, हरी बोल। वो घुंघराले हैं ना, जोर से खींचो उलझे होते तो टूट जाते हैं अपने आप ही। इतने थे अब इतने रहे, हरी बोल। जोर से बोलो ना। आने की खुशी नहीं थी, जाने का गम नहीं है, और बिल्कुल भी ना रहेंगे तो भी चलेगा, हरी बोल। हरी बोल। तो योगी का तात्पर्य ये नहीं कि मात्र वेशभूषा धारण कर ले, मात्र गृहस्थ परित्याग कर दे, या मात्र इस प्रकार का वाह्य नहीं। योग का हिंदी में तात्पर्य होता है जोड़ना, जिसे जोड़ना आ जाए, जिसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना आ जाए, जिसे टूटते बिखरते समाज को जोड़ना आ जाए, जिसे अपनी बिखरती हुई चित्तवृत्तियों को जोड़ना आ जाए, जिसे अक्षरों के रूप में शब्दों को भी जोड़ना आ जाए, वही योगी कहला सकता है, दूसरा नहीं कहला सकता। आप किसी वेश में हैं, आप कहीं हैं, आप योगी कहलाने लायक हो सकते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, जिसका आंखों पर संयम है, जिसका कानों पर संयम है, जिसका नासिका पर संयम है, जिसका जवान पर संयम है, जिसका अपने हाथों पर संयम है, जिसका पैरों पर संयम है, मन मस्तिष्क पर संयम है, वो योगी हो सकता है। इस वेश में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, नहीं तो यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। हरि बोल। अक्षरों को भी जोड़ना कहां आता है हमें? गालियां भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनती है मेरे बच्चों, इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनती है। अक्षर ब्रह्म का रूप है, अक्षर परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है, लेकिन गालियां भी तो उन्हीं अक्षरों से बनी है। हरि बोल। जोर से बोलो ना, जोर से। गालियां भी उन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बनी है, और प्रभु का नाम भी, जोर से बोलो, उन्हीं अक्षरों को जोड़ के बनी है। गंदा अश्लील साहित्य भी उन्हीं अक्षरों को, जोर से बोला करो, जोड़ के बना है। और सत साहित्य भी उन्हीं अक्षरों को जोड़ के बना है। वेद पुराण, गुरु ग्रंथ, पुराण, बाइबल, विभिन्न धार्मिक ग्रंथ उन्हीं अक्षरों को, राष्ट्रभक्ति के गीत उन्हीं अक्षरों को, प्रभु भक्ति के गीत उन्हीं अक्षरों को, गंदे अश्लील फूहड़ गीत भी उन्हीं अक्षरों को। अब आपको जोड़ना आता है या नहीं आता है अक्षरों को भी ठीक से, वरना आप कैसे भी द्वेष धारण कर लें, कैसा भी आडंबर कर ले, आप योगी कहलाने के लायक नहीं हो सकते कभी। ये अक्षर कभी नष्ट नहीं होते, जो बोला है तो गुरु कभी हमसे दूर नहीं होता, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु उपदेश है, गुरु प्रेरणा है, गुरु संदेश है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि ये शरीर रहेगा नहीं तो हरि चैतन्य नहीं रहेगा। हरि चैतन्य का संदेश, हरि चैतन्य के विचार, हरि चैतन्य के प्रेरणाएं ये जीवन में कभी भी आजमा लेना, हमेशा रहेंगी, और वो यहां भी साथ निभाएंगी, वहां भी साथ निभाएंगी। कभी गुरु हमसे दूर नहीं हो सकता है, कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकता है। विवेकानंद वहां पर धूम मचा रहा है, भारत का जय घोष हो रहा है, भारत का सिर ऊंचा उठ रहा है। धन्य है ऐसे लालों पर, एक भी औलाद ऐसी हो जाए जो कुल का नाम कर दे, मां बाप का नाम कर दे, राष्ट्र का नाम कर दे। धन्य है ऐसे, और हजारों भी हो जाएं जो खुद को भी डुबो ले और अपने कुल को डुबो दे, राष्ट्र के नाम को भी कलंकित कर दे। ऐसी हजारों औलादें भी बेकार है, नहीं चाहिए ऐसे। एक भी ऐसा जो हमें, मेरी कल्पना है कि रामकृष्ण परमहंस लेटा हुआ है। हरि बोल। आज रामकृष्ण परमहंस के गले में बहुत दर्द हो रहा है, कैंसर से पीड़ित था ना, गले के कैंसर से। हरि बोल। फर्क इतना है कि हम लोग अपने कर्मों के कारण कष्ट उठाते हैं और महापुरुष इस समाज के लिए कष्ट उठाते हैं। गले में दर्द हो रहा है बुरी तरह, लेकिन रामकृष्ण परमहंस अपने आप को समझाता था कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये कष्ट शरीर को मिल रहा है। आज वेदना इतनी बड़ी कि आंख से आंसू निकलने लगा, उसने पूछ लिया फट करके, नहीं कमजोर नहीं बनना है। हरि बोल। हमें कमजोर नहीं बनना है। इतने में ही दुख के कारण, कष्ट के कारण, वेदना के कारण जो रामकृष्ण परमहंस की आंखों में आंसू आ रहा था, उसे पहुंच दिया है। उसी समय एक व्यक्ति ने आके कान में कहा, ये मेरी कल्पना है, मेरी भावना है। हरि बोल। एक व्यक्ति ने कान में आके कहा, हे स्वामी जी, आपका जो शिष्य है ना विवेकानंद, उसने तो भारत का डंका बजा दिया अमेरिका में। अब तो आंसू ऐसे फूटे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आंसू तो अब आ रहे हैं, लेकिन अब दुख के आंसू नहीं, अब खुशी के आंसू हैं।
तुम्हारी तरक्की देख करके गुरु प्रसन्न हो सकता है, ये दुनिया ईर्ष्या कर सकती है। वो तुमसे जलता नहीं है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है। अगर वो कभी कठोरता भी अपनाए तो सोच लेना इसमें तुम्हारी भलाई है। जिस दिन तुम्हें यह पता लग गया, तुम्हारी सुमति जागृत हो गई है, तुम श्रोता ऐसे बन जाओगे कि वक्ता गुड़ ज्ञान को भी छुपा नहीं पाएगा। दावे से कह रहा हूं मैं। पहले सुमति अपने अंदर लाई। कुमति जिसे विपरीत बुद्धि कहते हैं, जो विनाश के समय करीब आती है, उसे दूर कीजिए पहले। कुमति निवार सुमति के संगी बनिए। प्रभु को, प्रभु की कृपा को भी नहीं पा सकोगे अगर आपकी कुमति रही। आप जानते हो, तभी तो रोज बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया में तुमको मैं। कुमति के रहते मैं तुम्हें पा जाऊंगा कभी? हो ही नहीं सकता है जब तक सुमति नहीं होगी। परमात्मा की कृपा या परमात्मा को भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। तुम अच्छे श्रोता भी नहीं बन सकते, अपने जीवन को उत्थान के पथ पर आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर सकते हो। पहले श्रोता बन जाना बस। हरि बोल। श्रोता बोलो, सुमति, सुशील। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा एक आध बीज बोने की। लेकिन अगर ना भी बीज बो पाया, और महापुरुष भी आते रहते हैं यहां, बीज वो बो देंगे, लेकिन जो बीज बर्बाद होने की संभावना थी, अगर इस तरह से ये बंजर भूमि ना रही, उपजाऊ भूमि बन गई, तो कोई भी आके बोएगा यहां पर फसल बड़ी अच्छी तैयार होगी। मैं चलो उपजाऊ भूमि तैयार कर जाता हूं, मैं इसे जोत करके निरा करके इस लायक के बना जाता हूं। कोई बात नहीं है, कोई आवश्यक तो नहीं है कि बीज भी बोया जाए। बोऊंगा, सद्भावना का बीज बोऊंगा, प्यार का बीज बोऊंगा। हर जगह बो रहा हूं तो यहां क्यों नहीं बोऊंगा? लेकिन न भी बो पाया तो कम से कम अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो उपजाऊ भूमि तो बन जाएगी, बंजर नहीं रहेगी। अब कोई भी आकर के बोएगा, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी यार। श्रोता बोलो, सुमति, सुशील, शुचि। हरि बोल, जोर से बोलो। बड़प्पन इसी में है। पहले तो हम इतने बड़े हैं, तुम जानते नहीं हो। मैं जान गया तू बड़ा हो नहीं सकता। अगर तेरे अंदर बड़प्पन होता तो ये शब्द ना हो। सच्चा बड़प्पन तो विनम्रता देता है। कहते हैं जिस शाखा में फल लगते हैं वो तो नीला, शुष्क, नीरस आकाश बहुत ऊंचा हो सकता है, गोला चिट्टा आकाश बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन जिसमें रस बढ़ जाता है वो काला क्यों ना हो, वो नीचे झुक आता है, बहुत नीचे झुक आता है। वो काला बादल तो नीचे जो क्योंकि भर गया है, जब तो छाई होता है बहुत ऊंचा दिखता है। इसमें भी कुछ नहीं है, इतना ऊंचाई को तुम छू नहीं सकते उसे। आकाश का अंत नहीं पा सकते, लेकिन इसे तुम छू सकते हो, इसे तुम देख सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो, इसलिए शीतलता का आनंद ले सकते हो। ये भर गया है, ये नीचे झुकेगा। जिसके अंदर कुछ आ जाता है, विनम्रता आती है, सादगी आती है, कई बार तो पहचान में नहीं आता, इतना महान भी हो सकता है। बोलो ना, मैं हालांकि इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन कई बार मुझसे लोग पूछ लेते हैं, जो मैं कई बार अचानक कई रास्ते में मिल जाए, गुरु जी आपकी शक्ल हरि चैतन्य जी से बड़ी मिलती है। कई रेड लाइट पे गाड़ी रुक जाए तो भीड़ भागेगी एकदम से, इतना क्रेज है लोगों को, इतना प्यार है लोगों का, वो गिरेंगे। ये तो नहीं हो सकते। मंदिर कैसे लग रहा है? जोर से बोलो। मैंने यही सीखा था, मैंने एक बार बताया था कि गांधी चला जा रहा था, हर क्लास में सफर कर रहा था, और गांधी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग उस ट्रेन में भरे हुए थे, और उन्हें पता ही नहीं कि बगल में गांधी बैठा हुआ। मजा तब है साहब जी, ये है बड़प्पन। एक गांव वाले ने तो गाली तक दे दी, गांधी बेचारा उधर तो शैतानी पर उतर आया, और उधर तू आ जाएगी, और करते करते गांधी को नीचे बिठा दिया जमीन पे। ये सच्ची घटना है, आप इतिहास में पढ़ते देखिए। गांधी को जमीन पे बिठा दिया, और बेचारा शांत होकर बैठा, अखबार पढ़ रहा। इतने पर सबर नहीं आया, और गाने गा रहे हैं, अरे गांधी तेरी महिमा अपरंपार, हे गांधी तेरी। और गांधी के दर्शन करने जा रहे भाई, नीचे उतार दिया उसे, और इतने पर सबर नहीं आया, बहुत थूक दिया। गांधी ने अखबार का एक टुकड़ा लिया, पोंछ करके बाहर फेंक दिया, फिर थूक दिया, फिर उसने पोंछा, फिर बाहर फेंक दिया। हरि बोल।
लेकिन हमें प्लेटफॉर्म आ गया, ये उमड़ पड़ी है गांधी के दर्शन के लिए। तो कितना सा गांधी जब बाहर निकला, लोगों ने अपने ऊपर उठा लिया, से आगे अगर जब उन्होंने देखा होगा तो सोचे कि क्या हालत हुई होगी, इसके दर्शन ही करने आए, उसके साथ कैसे होगा। अगर विनम्रता आपके अंदर नहीं है, ठीक है, अब बड़प्पन के अंदर, मैं कह रहा हूं दूसरे को जो बड़प्पन देता है वो बड़ा हो सकता है। याद होगा एक उदाहरण सुनाया था कि दाल को दलते हैं, 2 टुकड़े करते हैं, पानी में गलाते हैं, छिलका उतारते हैं, उसकी खाल उतारते हैं, पीसते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े करके खौलते हुए तेल में डालते हैं, बीच में छेद कर देते हैं, तब बड़ा बनता है। लेकिन जब बड़ा बन जाता है, अब बड़ा अपने आप को समझता नहीं है। दही संपर्क में आया तो कहता दही बड़ा, सौंठ आई तो सौंठ बड़ा, कांजी आई तो कांजी बड़ा, ये आया तो वो बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा हूं ही नहीं, कहीं कर मैं बड़ा हूं। इसको कहते हैं बड़प्पन। ऐसा व्यक्ति, ऐसा अगर भूमि बना लेगा, मैं कह रहा हूं यहां से एक बीज भी जाएगा, अनंत गुना होकर के निकलेगा। पहले इस भूमि को उपजाऊ बनाओ, तब कथा सुनने के लिए बैठा करो, हरि बोल। वरना तो खाली एक ये रह जाएगा, हाँ हमने कराया, हमने करा, हमने बोला, हमने सुना, बस यहीं तक रह जाएगा। विशेष लाभ एक स्वस्थ मनोरंजन मात्र हो जाएगा। अच्छे हैं उनसे जो अश्लीलता परिपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, अच्छे हैं उनसे जो निंदा चुगली कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छे तभी नहीं। हरि बोल। सबसे अच्छे तो तभी होंगे जब बोले हुए का, सुनाए हुए का, सुने हुए का एक अंश अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को विमोचन उठाने की कोशिश करें। क्यों आते हैं हम महापुरुषों की शरण में? इसलिए तो आते हैं, हमारा जीवन गिरता चला जा रहा है, हमारे चिंतन का प्रभाव अधोगति की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जा रहा है, हमारी विचारधारा बिल्कुल नीचे होती चली जा रही है। 4 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 1982 की बात हो, सन 82 की बात हो, जब पूरे भारत की पैदल यात्रा कर रहा था, वैसे छत पर बैठा 4-5 बुजुर्ग मेरे साथ बैठे। बुजुर्गों का मैं बहुत सम्मान भी नहीं करता और करता रहूंगा, मुझे बुजुर्गों से भी बहुत कुछ मिलता है। अरे बड़ी अच्छी बातें चल रही है। अचानक एक बुजुर्ग का ध्यान वहां से हट करके सड़क की तरफ गया और उसने कहना शुरू कर दिया, महाराज जी देखो कितना दूर चले जा रहे, अरे शर्म लिहाज तो है, देखो लड़का लड़की हाथ में हाथ डाल के है ये करते जा रहे हैं, ये भगवान कैसा घोर चले पा रहे, कितने गंदे आजकल के बच्चे हो गए। दूसरा बुजुर्ग कहता है क्यों भैया तुम उनको जानते हो क्या? बोले नहीं जी, अभी पागल भाई बहन भी तो हो सकते हैं, तो अपनी बुद्धि का लेकिन हमारा चिंतन का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, हमारे मन में गलत के अलावा अच्छा कभी आ ही नहीं सकता है और कोशिश करके हम इसे उठा नहीं पा रहे अपने चिंतन को। इसलिए हमें बड़ों की आवश्यकता है, महापुरुषों की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, संतों की गुरुओं की आवश्यकता है, ग्रंथों की विचारधारा की आवश्यकता है। पानी बिल्कुल नीचे ही नीचे बहता चला जाता है, अपने आप उठने की सामर्थ्य इसमें नहीं रही है, कितना नीचे आ चुका है पानी, हिमालय से भी चला है तो बिल्कुल नीचे नीचे जा रहा है। ये एक कदम भी अपने आप ऊपर नहीं उठ सकता है, उठ जाएगा अगर किसी ऊंचे की शरण ले लेते, किसी शक्तिशाली की शरण ले लेंगे, किसी रस्सी बाल्टी की शरण ले लेंगे, किसी टुल्लू पंप का सहारा ले लेंगे, किसी मोटर का और शक्तिशाली मोटर का, तो हो सकता है 1 मंजिल पे, 2 मंजिल पे, 4 मंजिल पे भी चढ़ जाए। और अगर सबसे ऊंचे दिखने वाले सूर्य भगवान का सहारा ले ले, इसे सुखा करके हिमालय की चोटी तक ऊंचा उठा दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और एक सहारे की आवश्यकता है। गिरना और गिराना बहुत सरल है, लेकिन उठना और उठाना इतना सरल बोलो ना, इतना सरल नहीं है जितना हमने समझ लिया है। तभी तो मैंने कहा था एक बार पैदल यात्रा में हर तरह के लोग मिलते थे, एक नमूना मिला, यूं सीना तान के आ रहा था, हरि बोल, और आकर के बोला महाराज हरि बोल, मैंने कहा कहिए प्रभु, नमस्कार। अरे तरह के नमूने मिलते रहे, ये हमारी परीक्षा होती है? अभी मैं खराब जानबूझ के करिए, आपको पता लगेगा महाराज जी झुंझलाते नहीं झुंझलाते, अरे ये हमसे कहते हैं कि शांत रहिए। ये परीक्षा की घड़ियां आती है कभी कभी, हमारी भी परीक्षा कर करते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए। नमस्कार, आइए बैठिए। आप हमें जानते हैं? मैंने कहा यार कोई अपने आप को नहीं जानता, तुम्हें क्या जानना, आप ही अपना परिचय, हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हम बहुत बड़े पहलवान हैं। मैंने कहा आपकी खासियत है? बड़े बड़ों को गिरा दिया हमने, बहुत बड़ा का चित्त कर दिया, गिरा दिया हमने। मैंने कहा यार गलत जगह आ गए, हमारी दोस्ती निभेगी नहीं। मैं क्यों? मैंने
का तुम्हारा काम गिराना है तो हमारा काम उठाना है। काश तुमने अहंकार ही किया होता तो इस चीज के अहंकार किया होता, किसी गिरते को नहीं उठाओ तुम। बहुत का क्या दिया हमने ये कहने के बजाय काश तूने एक उदाहरण ऐसा सुनाया होता किसी गिरते को। बोलो ना, अब क्या सुनेगा ऐसा व्यक्ति कथा, अब क्या सुनाएगा समझदार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कथा। इसमें सुशील भी होना चाहिए, श्रोता सुमति सुशील शुचि पवित्र भी होना चाहिए और आंतरिक पवित्रता भी और बाह्य पवित्रता भी होनी चाहिए। विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपना कुछ प्रसंग भी तो ले लूं, मैं श्रोता ही बनाता रह जाऊं। हरि बोल, जोर से बोलना, बनाना जरूरी है। लेकिन तथा रसिक हरिदास, कथा का रसिक होना चाहिए, उसे रस आए उसमें। रामचरित सुन नर जे अधाई, रस विशेष तुम जाना। तो परमात्मा के चरित्र सुन करके जिनका मन तृप्त हो जाता है, कान तृप्त हो जाते हैं, अभी वो रसिक नहीं बने, मन तृप्त ही न हो। विषयों से आपका मन तृप्त हुआ है? बोलो ना, हुआ है? अच्छे अच्छे स्वादों से तुम्हारा मन तृप्त हो गया? ये पोशाकें नई नई पहन करके मन तृप्त हो गया, अब मन नहीं करता कि कोई और नया फैशन में चला है, चाहे वो कटा फटा ही हो। हरि बोल, आपका मन तृप्त तो नहीं है पूरी तरह से, आप अघाई नहीं है, सांसारिक रसों में भी अघाई नहीं है, सांसारिक विषयों में, भोग वासनाओं में, अभी विलासताओं से आप अभी तृप्त नहीं हुए पूरी तरह से, आप तृप्त हैं। आपका मन पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ है अभी। कितना कुछ खाने के बाद भी, कितना कुछ पहनने के बाद भी, कितनी जगह घूमने के बाद भी आप तृप्त नहीं है। अब एक और नई जगह जाना चाहते हैं, कितने सुगंधित द्रव्य लगाए, आपका मन तृप्त नहीं है अभी। फलाना एक अच्छा परफ्यूम आया है, वो दियो बड़ा अच्छा आया, अभी तृप्त नहीं आप, आपका मन भी भरा नहीं पूरी तरह से। और कथा से बन जाए तो फिर तुम कथा के रसिक कैसे हुए? और विशेष तौर से जहां कथा का सार सुनने को मिल जाए ना, जहां पर खाली कोई कथाएं ना हो, अपने भी जीवन का और औरों के जीवन का भी उत्थान का एक संदेश मिले, अगर मन तृप्त हो जाता है, अभी तुम अच्छे श्रोता नहीं बन पाएंगे। मन लगे कि अभी कुछ और सुनने को मिले, कुछ और सुनने को मिले। वक्ता अपनी जबान को बेशक बंद कर दे, लेकिन सुनने का नहीं। अभी से बस जैसे कल आप कह रहे थे, मैंने जानबूझ के कल जल्दी किया, वही बोल, मैं देखना चाहता था कि आप वास्तव में रसिक हैं या नहीं। अब मैं आपको पट्टा देता हूं, आप सचमुच रसिक हैं, और सुनाना पड़ेगा मुझे कुछ। अगर तुम लोग संतों की परीक्षा ले सकते हो तो क्या संत तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकते? तुम्हारी परीक्षा तो साल में एक बार होती है, यहाँ तो 24 घंटे परीक्षा है। 24 घंटे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और अपनी अपनी मति से कोई पास करता है, कोई फेल करता है। करीब लोग, हालांकि तुम्हारे पास फेल करने से पास फेल नहीं होते, लेकिन एक अलग विषय बता रहा हूं। मैंने तो देखो भाई, तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है, तुम्हारे अंदर अभी कितनी रसिकता है, तुम्हारे अंदर अभी कितनी उत्सुकता है जानने की, कितनी जिज्ञासा है। वो कोई चुटीली रसकीली कथाएं सुनते सुनते कहीं आप उन्हीं के आगे तो नहीं हो गए, मेरे से बोली आपको, मैंने आपकी सच्ची बताई, लेकिन मैंने देखा कि आपके अंदर सचमुच कथा की रसिकता है। धन्य है वो लोग जो यहाँ पर प्रयास करके पड़े गए, और धन्य है आप लोग उनके प्रयास को आपने सार्थक किया है, और इतनी श्रद्धा और प्यार और उत्साह से आप लोग शांति पूर्वक सुनने की कोशिश कर रहे हैं। रसिक हो गए हैं आप लोग, बस इसे बनाए रखना, फिर देखना आपको क्या सुनने को मिलता है। रसिक बोलो हरिदास। अब आप प्रभु के दास हैं या दुनिया के दास हैं? अभी दासता की श्रृंखलाओं में जकड़े हुए, कल बताया था ना आपको, आजाद हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी गुलाम हैं। वस्तुओं के, आदतों के, गंदे व्यसनों के गुलाम हैं, परिस्थितियों के गुलाम हैं। हमें जरा जरा चाय नहीं मिलती, हमारे सिर में दर्द हो जाता, गुलाम हैं हम। स्वतंत्र नहीं है, निर्भीक होकर के, स्वतंत्र होकर के नहीं घूम सकते। कहीं अचानक हमें रहना पड़ गया, गाड़ी खराब होगी, रुकना पड़ गया, वहां एसी नहीं है, अब हमारी हालत खराब है। करीब बोल, क्योंकि हम परिस्थितियों के गुलाम बन चुके हैं, वातावरण के गुलाम बन चुके हैं, किन्हीं आदतों के गुलाम हो चुके हैं। करीब बोल,
जिस दिन तुमने परमात्मा के अगर गुलामी का इतना शौक है, अरे गुरु दासता का ही इतना शौक है, तो गुरु के और प्रभु के दास बन जाना, बाकी सारी गुलामियों से न छूट जाओ तो हमसे नहीं होश नहीं लगा। विस्तार अब ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि इस पर मैं अलग से इसे रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा श्रोता अगर मिल जाए तो पाए उमा, बोलो, अति गोप्यमती सज्जन करहि प्रकाश। ऐसा अगर श्रोता मिल जाए तो संत लोग, महापुरुष लोग अत्यंत गोपनीय रहस्यों को भी छुपा नहीं पाएंगे, प्रकट कर देंगे। अगर उनके पास में ज्ञान है तो उजागर कर देंगे उसे, तो खाली टाइम पास नहीं करेंगे, बस खाली उतना ही करके बस थोड़ा इधर का बोला, थोड़ा उधर का बोला, थोड़ा ये करा, थोड़ा ये करा। अरे बोल, जोर से बोलो ना। कुछ ऐसा देकर के जाएंगे आपको जिसे जीवन में अपना करके आप अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ा सकेंगे। आपके संदेहों को दूर करेंगे, आपके भ्रमों को दूर करेंगे, आपकी शंकाओं का निवारण करेंगे, आपके मन मस्तिष्क में उठने वाले स्वाभाविक प्रश्नों के आपको सहज में उत्तर मिलेंगे। अरे वो स्वाभाविक उत्तर मिलेंगे। गीता का जन्म कहां से होता है? जब सामने वाले के मन में मोह आता है, अज्ञान आता है, संशय आता है, भ्रम आता है, तभी गीता का उद्गम होता है। चाहे वो कृष्ण के मुख से होता हो, कुरुक्षेत्र में, चाहे श्री राम के मुख से होता हो, लंका की युद्ध भूमि में विभीषण को माध्यम बना करके। और हमारे तो प्रभु ने नहीं, जीवन में भी एक बड़े श्रेष्ठ वक्ता हुए हैं जिन्होंने गीता सुनाई है। मैं उनकी गीता को प्रारंभ कर रहा हूं आज। अरे बोल, एक और गीता है रामचरितमानस में बड़ी प्यारी, मैं उसे लक्ष्मण गीता कहता हूं। अरे बोल, उसे क्या कहता हूं? प्रभु की गीता तो आपने सुनी है, लेकिन ये नहीं सुनी हो, बोलो ना। अरे बोल, निषाद में, गुरु निषाद में, गुरु का तात्पर्य होता है अंधकार। बोलो, गुरु काय का प्रतीक है? अंधकार काय का प्रतीक है? अज्ञान का, मोह का। तो निषाद राज का नाम है गुरु निषाद राज। लेकिन गुरु यहां तक कहा है जब लक्ष्मण ने संदेश दिया, उसके बाद नहीं, क्योंकि अब गुरु का अंधकार समाप्त हो चुका है उस लक्ष्मण की गीता को सुनकर। और गीता का उद्गम कहां से हुआ? कि श्रीराम को पत्तों पर सोए हुए देख करके, तुषा के आसन पर वृक्ष के नीचे सोए देख करके उसके मन में भारी विषाद हुआ है। ये तो देखिए कैसा वैभव अयोध्या का, कैसा वैभव जनकपुर का, और राम और सीता आज जमीन पर सोए। कर्म प्रधान सत्य कहें लोग सत्य ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। हरि बोल, जोर से बोलो। इस समय होने वाला है तो थोड़ी देर इसकी जरा सी चर्चा करते हैं। शेष गलत शब्दों के लिए क्षमा चाहता हुआ कल के छोड़ूंगा प्रसंग, लेकिन अभी हल्का सा इशारा कर रहा हूं। निषाद राज कभी कैकेयी को दोष देता है, किस सब के लिए? कभी महाराजा दशरथ को दोष देता है। अरे बताइए कैसे उनकी मति खराब थी? इतने कोमल कोमल सुकुमार राम और सीता को जंगलों में भटकने को छोड़ दिया। कैकेयी मंदमती कुटिल, कुटिल है वो, मंदमती है, कुटिलपन की उसे कुटिलता की, कठोर है वो। यही सुख अवसर दुखलीन, सुख के अवसर पर जिसने राम और सीता को दुख दिया है। और देखो क्या कर्म इन्होंने किए होंगे जो आज इन पत्तों पर लेटे हुए हैं। राम कर्म प्रधान है, लोग सत्य ही कहते हैं। अब इन शब्दों में भ्रम क्या है कि दुख देने वाली है कैकेयी, पहला भ्रम। और दूसरा भ्रम है राम ने कौन से बुरे कर्म करे होंगे जिनका फल। अब बोलिए, क्या राम ने कोई बुरा कर्म करा उसके फल भोगने पड़ रहे होंगे? बोलो ना। ये संशय नहीं है तो क्या है? और ये संशय आते ही भक्ति खत्म हो जाएगी। और गुरु निषाद राज श्री राम का परम भक्त है, लक्ष्मण जी उसके संशय को दूर करते हैं। ना तो कैकेयी ने कोई दुख दिया है, कैकेयी ने कोई बुरा नहीं किया है, और ना ही श्री राम ने कोई गलत कर्म करा है जिसके कारण उन्हें जंगलों में कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो किस कारण से कष्ट उठाना पड़ रहा है और किसने इन्हें दुख दिया है?
ये शेष कल सुनते हैं, आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अभी वहीं पर बैठेंगे इससे भी हरि बोल, हरि बोल, जोर से हरि। वो छलिया नंद को, आप हल्ला करोगे इससे पहले मैं एक भजन सुनाता हूँ। हरि बोल। कल भी कर रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे कागज भी लिख के भेजे, महाराज जी ये वाला सुना देना, ये वाला सुना देना। सारे नहीं सुना पाऊंगा, एक छोटा सा भजन, लेकिन सारे खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, आगे कोई नहीं बोलेगा। हरि बोल। और भजन के साथ आज इसे संपूर्ण करेंगे। कल फिर समय पर हम लोग आएंगे। रविवार है, 9 बजे से 10 बजे तक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम सब लोग देखते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि 10:15 बजे से रखा जाए। हरि बोल, जोर से बोलना। 9 से 10 आप लोग कार्यक्रम देखें, 9:15 के बाद यहाँ लाइव देखिए। हरि बोल, ठीक है, जोर से बोलो हरि। वो छलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया। वो छलिया नंद को, वो छलिया। आपको जाए शाम मथुरा में छाए, आपको जाए शाम मथुरा में छाए, शाम मथुरा में छाए, मथुरा में छाए। आपको जाए शाम मथुरा में छाए, आपको जाए शाम मथुरा में छाए। हमें तो बन बन में बुलाए गयो रे, हमें तो बन बन में। वो छलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयो, हमें तो जो गनिया बनाए गयो। वो छलिया नंद को। श्याम के सर पे मोर मुकुट है, श्याम के सर पे प्यारो मोर मुकुट है, प्यारो मोर मुकुट है। श्याम के सर पे मोर मुकुट है, श्याम के सर पे मोर मुकुट। हमारे श्याम के सर पे मोर मुकुट है, श्याम के सर पे मोर मुकुट। हमारे सिर को, हमारे सिर जटा भराए गयो रे, हमारे। वो छलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया। वो छलिया नंद को जो गनिया। वो छलिया नंद को। श्याम के नैनों में कजरा सोहे, श्याम के नैनों में कजरा सोहे, श्याम के नैनों में कजरा सोहे, श्याम के नैनों में कजरा। हमारे नैन को, हमारे नैन मूरत बसाए गयो रे, हमारे नैन। वो छलिया नंद को हमें तो जो गनिया, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। वो छलिया नंद को हमें तो जो गनिया। वो आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप
तो खाए श्याम माखन मिश्री, आपको खाए श्याम माखन मिश्री।